दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आज ये वीडियो हमारे आदरणीय जो नेताजी लोग हैं उनके लिए है। सादर प्रणाम उनको। भगवान उनकी रक्षा करे और वो जिस तरह हमारे किसान भाइयों का नाम लेकर, हमारे किसान भाइयों का सहारा लेकर राजनीति करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी तरह प्रगति करते रहें। हम लोगों को खुशी होती है कि हम लोगों के नाम पर आप लोग आगे बढ़ते हैं, राजनीति करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये आवाज़ जहाँ तक जानी चाहिए और इस तरह के जो भी हमारे किसान भाई हैं वो अपनी अपनी पोस्ट करें, अपनी बात रखें, क्योंकि बात रखना बहुत ज़रूरी है। मैं एक छोटा सा किसान हूँ। मेरा भाई खेतीबाड़ी करता है, मेरे पिताजी खेतीबाड़ी करते हैं। हम सब लोग छोटे से रकबे में खेतीबाड़ी करते हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो हम लोगों से भी कम ज़मीन है और खेतीबाड़ी करते हैं, परेशानियां झेलते हैं। खेतीबाड़ी में जो मेहनत लगती है, आप सभी को पता है कि किस तरह मेहनत की जाती है। सुबह से लेकर शाम तक कर्मचारी वर्ग, सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं, लेकिन जो किसान है वह 24 घंटे काम करता है। सोता है तो सोने के पहले वो अपनी याददाश्त में भर लेता है कि मुझे 1 घंटे 1.5 घंटे बाद उठना है और जाकर अपने खेत पर जो पानी चल रहा है उसको बंद करना है या बदलना है। फसल पे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है वह चेक करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नित्य प्रतिदिन करनी पड़ती हैं। 24 घंटे सेवा देनी पड़ती है। और मेरे सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपनी बात ज़रूर रखें। बात रखना कहीं गलत नहीं है और मेरी बातों से जिनको दुख लगे उनसे मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बात सच्ची है, इसलिए आप लोगों से बोलना बहुत ज़रूरी है। कुछ समय पश्चात जो देश में किसानों के नाम पर अभी और राजनीति होगी, तो हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ सभी नेताओं बंधुओं से कि आप जो वोट मांगते हैं, आप जिस पोस्ट पर पहुँचते हैं, जिस कुर्सी पर पहुँचते हैं, बैठते हैं, उसके लिए कम से कम हमारे किसान भाइयों का, हमारे जो अन्नदाता हैं, उनका उपयोग मत करिए। उनके नाम का सहारा मत लीजिए। आज आप घर में जो एक एक दाना अन्न का स्वाद लेकर खाते हैं, चाहे वह रोटी हो, चाहे दाल हो, चावल हो, जो भी हो, जो अनाज आप तक पहुंच रहा है, वह हमारे किसान भाइयों की बेजोड़ मेहनत, रात दिन का पसीना। लोगों को दिन में पसीना निकलता है, किसान भाई रात में भी मेहनत करते हैं, पसीना निकालते हैं, खून बहाते हैं। पसीना अकेला नहीं निकलता, खून भी बहाना पड़ता है। नंगे पैर फसल में लगी हुई जो पानी देने वाली मशीनरी है उनको चेंज करना पड़ता है। रात में दिखता नहीं है, पैरों में कांटे लग जाते हैं। पैरों में कई चीज़ें ऐसी जो खेत में पड़ी रहती हैं वो लग जाती हैं। फसल के डंठल लग जाते हैं। ये सब बातें कहने वाली नहीं है, लेकिन कहना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत आसानी से अपन लोगों को पैसा देकर अनाज मिल जाता है, लेकिन बॉस पैसे देने अकेले से काम नहीं होता। यहाँ मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, परिवार से दूर रहना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो बहुत छोटे से उदाहरण हैं,
तो हमारे माननीय नेताजी लोग, उनको पता है, जिन नेताओं को हम बोल रहे हैं उनको पता है कि ये किसान बंधु किन नेताओं की बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने राजनीति की है। दुख दर्द किसानों का वो जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं कर रहे हैं, उसका सहारा लेते हैं। उनको मालूम है कि किसान के इस दुख का हम उपयोग करते हैं तो हम आगे बढ़ जाएंगे, हम उनको एक झूठा दिलासा दे देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। निवेदन है, आदरणीय, माननीय, सम्माननीय नेताजी लोग, प्लीज किसान के नाम का उपयोग मत करो यार। अन्नदाता रूठ गया तो दाने दाने के लिए तरस जाओगे। कुछ समय पहले नेताजी लोगों ने किसानों का नाम लेकर वोट मांगे, उनका कर्जा माफी करने के लिए बातें रखी, घोषणाएं की। किसान जहां रेगुलर अपने कर्जे को चुका रहा था, बहुत सारे किसान ऐसे हैं, उन किसानों में हम लोग भी शामिल हैं। मैं सबके सामने बोलता हूँ, उन किसानों में हम लोग भी शामिल हैं। घोषणाएं की गई, आपका कर्जा माफ़ी की जाएगी इन किसानों का, जिन किसानों ने इस तारीख से कर्जा लिया हुआ है, इतना लिया हुआ है। बेचारे किसान, लालच किसको नहीं आता ये, लेकिन लालच नहीं है, ये कर्जा है। यदि कर्जा चुकाने का सरकार वादा कर रही है तो वो उस पर जरूर दिमाग लगाएंगे। आज उनको उनका कर्जा माफ हो जाता है तो वो आगे बढ़ेंगे, कुछ उपकरण ले लेंगे, कुछ अपना पुराना कर्जा चुका देंगे जो ब्याज दे रहे हैं, क्योंकि कर्जा लिया है तो ब्याज भी देना पड़ता है। चलो ठीक है, कर्जा माफ नहीं हो पाया, फिर दूसरी सरकार आई। वही सरकार, हम लोग तो सब पे भरोसा करते हैं, भारतीय सरकार बनती है तो सरकार पे भरोसा करना पड़ता है, कई बार मजबूरी रहती है, करना पड़ता है। एक सरकार ने कर्जा माफी की घोषणा की, कुछ नहीं कर पाई, कार्य चलते रहे, बातें चलती रहीं। उनकी गाइडलाइन अलग थी, घोषणाएं अलग थी। बैंकों पे जब हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि उनकी गाइडलाइन अलग है, आप चेक करिए। वो जो घोषणाएं करते हैं वो अलग है। टीवी पर घोषणाएं हो जाती हैं, आपका या ये काम किए जाएंगे। सरकार नहीं चल पाई, फिर हमारी दूसरी सरकार बनी, मध्य प्रदेश सरकार। अब वो सरकार बनते ही, जब इसके पहले जो सरकार ने घोषणा की थी कि इनका, हमारे किसान भाइयों का कर्जा माफ किया जाएगा, इतना कर्जा माफ किया जाएगा, वो कर्जा माफ नहीं हो पाया। लेकिन उसके विरोध में दूसरी सरकार, विपक्ष, उनका समर्थन कर रही थी, उनके लिए विरोध कर रही थी, किसानों के हित में जा रही थी। क्योंकि हम सरकार में नहीं है, अगली बार हमको सरकार में आना है तो हम किसानों के नाम पे उनका सहयोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि हमारी सरकार बन जाए। बन गई सरकार। आपने जो विरोध में खड़े हुए, जो किसानों के लिए बात रख रहे थे, कर्जा माफी के लिए आप विरोध कर रहे थे, आपने कुछ करके दिखाया, घोषणाएं की सरकार बनते ही कि हम कर्जा माफ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनका जो ब्याज है, जो इतने दिनों से लोगों ने अपने किसान क्रेडिट कार्ड में
लिया हुआ पैसा नहीं चुकाया है, वो पैसा हम पूरा तो नहीं चुकाएंगे, लेकिन उस पर जो ब्याज लग रहा है हम वो चुकाएंगे। घोषणाएं की, हम लोगों ने वीडियो देखे, थोड़ी सी खुशी हुई कि चलो जो लोग हम लोगों के साथ धरने में थे, जो ब्याज कर्ज माफ़ी के लिए बोल रहे थे, वो कर्ज माफ़ नहीं कर रहे हैं, सीधी सी बात है। वो अब ब्याज चुकाएंगे। सरकार बोल रही है कि हम लगा हुआ जो इंटरेस्ट है हम वो माफ़ कर देंगे। लेकिन आदरणीय, हम बताना चाहेंगे साक्षात आपको कि मैंने अपने जो सेविंग अकाउंट है मेरा, जिसमें मेरे फसल के पैसे आते, लगभग 53,000 रुपये बैंक द्वारा मेरे अकाउंट से काट लिए गए। मेरे पिताजी के अकाउंट से, जो हम लोगों ने ज़मीन खरीदने के लिए, सिकमी ज़मीन खरीदने के लिए पैसे बचाए हुए थे, फसल के ही पैसे, उसमें से 70,000 रुपये काट लिए गए। ऐसे बहुत सारे किसान हैं। तो 1 से 1.5 लाख रुपए हम लोगों ने ब्याज चुकाया है। आप लोग राजनीति करिए, हम लोग ब्याज चुकाएंगे। कर्जा बढ़ा दीजिए, हम लोग कर्जा चुकाएंगे। जिंदा रहते हुए नहीं चुका पाए तो हम किसान भाई मर के चुकाएंगे। बीमा भी करवा लिया है, कभी जाते हैं तो वो पैसा मिलेगा, परिवार उससे कर्जा चुकाएगी, परिवार चुकाएगा कर्जा। सरकार जो बीमा की राशि देगा उससे हमारा परिवार, आपने जो कर्जा दिया है, बढ़ा के दे रहे हैं, वो चुकाएगा। आप दया मत कीजिए किसानों पर, दया मत करिए। किसान सक्षम है, कर्जा लिया है, नहीं चुका पा रहा है तो मरने के बाद चुकेगा, ब्याज चुकाएगा, हमारे बच्चे चुकाएंगे। लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है, इतनी देर से हाथ इसलिए जोड़ कर रखा हूँ क्योंकि आप लोग प्लीज़ कुछ और अच्छा काम देखिए, लेकिन किसानों के नाम पर। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, सभी किसान भाइयों के लिए ये विनती कर रहा हूँ सरकार से कि किसानों के नाम पर राजनीति मत करिए प्लीज़। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।